आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से काली बाती के द्वारा होने वाला एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिससे दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर होने से नहीं रोक सकती, पैसे वाला होने से नहीं रोक सकती, धनवान बनने से नहीं रोक सकती। चाहे आपका कितना भी दिवालिया निकल चुका है, चाहे आपका संपूर्ण नाश हो चुका है, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, मात्र केवल आप इस काली ज्योति के महाप्रयोग को करें। शीघ्र ही आपके जीवन में आई हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप शीघ्र ही धनवान हो जाएंगे। कारोबार व्यापार आपका तेजी से दौड़ने लगेगा। आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, चाहे कहीं भी आपका पैसा फंसा पड़ा है, शीघ्र ही आपका पैसा वापस आ जाएगा। आपका कारोबार व्यापार दौड़ने लगेगा। तो इस महाप्रयोग को कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आप धन को लेकर परेशान है, कारोबार व्यापार को लेकर परेशान है, या आपके जीवन में अन्य किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ रही हैं, काफी लंबे समय से आपके कार्य अधूरे अटके पड़े हैं, किसी कोई भी काम आपका बन नहीं पा रहा, आपका सारा पैसा फंसा पड़ा है, तो मात्र आपने इस छोटे से प्रयोग को करना है। बहुत अधिक खर्चा इसके अंदर नहीं है। इसके साथ साथ आपको कहीं भी जाना नहीं है, घर पर ही घर बैठे ही आपने इस प्रयोग को करना है। मात्र केवल 2-4 रुपए का इसके अंदर खर्चा है और अधिक ज्यादा खर्चा इसके अंदर आपका नहीं लगना। तो क्या करना है, आपने त्रयोदशी तिथि वाले दिन और प्रदोष काल में आपने इसको करना है। अर्थात प्रदोष काल संध्या के समय, त्रयोदशी वाले दिन आपने संध्या के समय पर इस महाप्रयोग को करना है। क्या करना है, सर्वप्रथम आप अपने घर के पूजा रूम में अच्छी तरह से सफाई कर लें, उसमें पोंछा लगा लें, उसको साफ कर लें, गंगा जल के छींटे लगा लें और उसमें एक आसन बिछाएं और उसके साथ साथ आप उत्तर की ओर मुख करके आप बैठें। अब आपको क्या करना है, भोजपत्र का एक छोटा सा आपको टुकड़ा लेना है और छोटा सा टुकड़ा लेकर के आपने लाल पेंसिल के द्वारा या रोली कुमकुम के द्वारा उसके ऊपर मम कार्यम, सिर्फ 2 वर्ड लिखने हैं, मम कार्यम। अब उसके साथ साथ आपको नीचे लिखना है, यदि आप कर्जे से परेशान हैं, आपके कर्जे से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो आपने लिखना है कर्जा हेतु। यदि आपका पैसा कहीं फंसा पड़ा है या आपने किसी व्यक्ति को दिया हुआ है, वह आपके पैसे को वापस नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपने उस व्यक्ति का नाम वहां पर लिख देना है। और इसके साथ साथ यदि आपके अन्य किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो आप जो भी इच्छा या जो भी समस्या है आपको उस पर लिख दें। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस भोजपत्र को आपने फोल्ड कर लेना है, लेकिन लंबी साइज में करना है और उसके ऊपर आपको थोड़ी सी कॉटन लगा देनी है, रुई लगा देनी है। जिस प्रकार हम बट करके लंबी बात तैयार करते हैं, उसी तरीके से आपने भोजपत्र के टुकड़े के ऊपर आपने रुई लपेट लेनी है और एक जोत तैयार कर लेनी है। अब जोत तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी एक मिट्टी का आप दीपक ले लें और उसके अंदर आप उस जोत को रख लें और जोत को रखने के बाद आप सरसों का तेल उसके ऊपर डाल करके और उसको आप जलाएं। जलाने के बाद कोई भी आपने एक बर्तन लेना है और जो जोत की लौ जली हुई है उस लौ के ऊपर आपने उस बर्तन को लगा लेना है, ताकि जैसे जौ की लोथ उसके ऊपर पड़े और वह काला हो जाए, उस पर काजल बन जाए। अब आपको क्या करना है, जब वह आपका काजल तैयार हो जाता है, काजल तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, उस काजल को लेकर के आपने रुई की जोत दोबारा से बनानी है और उस जो काजल है उस काजल में उस जोत को आपने तैयार कर लेना है। अर्थात जोत को उस कागज के ऊपर रख करके आपने काजल डाल देना है, या काजल के बर्तन में ही सीधा आप उस रुई को लपेट करके उसकी जोत तैयार कर लें, उसको पूरी तरह से आप काली कर लें। अब काली करने के बाद आपको क्या करना है, आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है और मिट्टी के दीपक ही आपने उसके अंदर ही उस काली जोत को रख लेना है और उसके साथ साथ आपने उस जोत के अंदर 2 लौंग लगा लेनी है और लगा करके उसके अंदर आपको थोड़ा सा सरसों का तेल दोबारा से डाल लेना है, दूसरा दीपक तैयार कर लेना है।
अब तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी सर्वप्रथम जो भी इच्छा है, जो मनोकामना है, उसके लिए आप हाथ जोड़कर अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए उसकी प्रार्थना करें। यदि कोई भी शत्रु दुश्मन आपको तंग कर रहा है तो उसका नाम लेकर मन ही मन उसका आप स्मरण करें। और इसके साथ साथ किसी को आपने पैसा दिया हुआ है तो आप उसके लिए मन ही मन प्रार्थना करें। और यदि आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है तो मन ही मन आप उस कर्जे का स्मरण करें कि प्रभु मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कोई रास्ता मिलेगा, मैं इस कर्जे से कैसे मुक्त हो पाऊंगा। इसी तरह से कम आपको 2 मिनट मन के अंदर विचार प्रकट करने हैं, मन के अंदर आप उनको स्मरण करते रहें। और स्मरण करने के बाद आपने क्या करना है, उस दीपक को उठाया और दीपक को उठा करके अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर सीधे हाथ की तरफ रखकर आप उस दीपक को जला दें। मात्र केवल आप इस प्रयोग को एक बार करके देखें, शीघ्र ही आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपके जीवन में कैसी भी कोई भी समस्या चल रही है, शीघ्र ही उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी तरह आपसे व्यक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।